Good morning, Assalamu alaikum. Welcome to another class of your computer. Now बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि बुक कौन सी है कंप्यूटर की. प्लीज़ आप काइंडली वीडियो को फॉलो कीजिए. आपकी बुक है बाय एक्वालाइन पब्लिशर्स एंड यू हैव हेलो कंप्यूटर बुक नंबर 2 क्लास के लिए. ठीक है. नाउ कम टू बुक पेज 1. यहाँ पे इनके बहुत सारे नेम्स हैं. रिटन बाय यानी लिखा किसने है, इलस्ट्रेशन यानी इसको इलस्ट्रेट किसने किया है, डिज़ाइन किसने किया है और इसको सुपरवाइज़ किसने किया है. यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं और ये बुक है एक्वालाइन पब्लिशर और प्रिंटर्स की. नाउ हियर वी विल डू अ लिटिल रिकैप्चुलेशन. रिकैप्चुलेशन का मतलब है रिकैप करेंगे हम थोड़ी सी. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था नो योर कंप्यूटर, अबाउट द कंप्यूटर दैट यू नो, जो आपके घर में है जिसको कहते हैं पीसी और पर्सनल कंप्यूटर. उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे. फर्स्ट तो ये था कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यानी बिजली से चलने वाली मशीन है जो डेटा को रिसीव करती है, मेक्स क्विक कैलकुलेशंस कर देती है आपके लिए बहुत सारे और आपको रिज़ल्ट भी प्रोवाइड करती है. ये आपको बहुत सारा काम करती है और बहुत थोड़े से टाइम में आपके बहुत सारे काम को जो है ना वो फिनिश कर देती है. इट वर्क्स वेरी फास्ट एंड सेव्स आवर एनर्जी एंड टाइम. ये बहुत तेज़ काम करती है, हमारी एनर्जी बचाती है और हमारा टाइम भी बचाती है. सेकेंडली हमने ये एक्टिविटी की थी. इस एक्टिविटी में था कि मशीन्स विच यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन. यानी वो मशीनें जो बिजली से चलती हैं उनकी कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स. नाउ इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स इनमें से कौन सी हैं, आपने क्या करना है, आपने उसको इंसर्कल करना है. ठीक है. यहाँ पे क्योंकि एक स्टेपलर इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है हमने इसको इंसर्कल नहीं किया. ये मशीन क्योंकि इसका लिवर है और कोई स्विच नहीं है इसलिए ये हाथ से चलने वाली सीविंग मशीन है तो हमने इसको भी इंसर्कल नहीं किया. अ ड्रिलर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. ड्रिलर जो है ना उसके साथ वायरिंग पुट की हुई है इन्होंने. अ बाइसाइकिल क्योंकि एक मैनुअल मशीन है यानी कि ये पाँव से चलती है, आप इसको खुद चलाते हैं, मैनुअली चलाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है. Fan is an electronic machine and a juicer or grinder or a mixer is also an electronic machine. Now come to book page number 2. मैं आपको जल्दी रिकैप बता रही हूँ ताकि मैं आपको नेक्स्ट काम भी बता सकूँ. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज़ अ कंप्यूटर डू. एक कंप्यूटर करता क्या है हमारे लिए. कंप्यूटर हमें कलेक्ट करके देता है बहुत सारा डेटा. वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है यानी आप उसमें किसी भी फॉर्म में वो डेटा पुट कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड्स के फॉर्म में है, चाहे वो नंबरिंग की फॉर्म में है, चाहे वो पेंटिंग या इमेजेस की फॉर्म में है, चाहे वो ऑडियो या विजुअल एड्स हैं. यहाँ पे ये बताया गया है कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट स्टोर्स एंड वर्क्स विद डेटा एंड प्रोड्यूस रिजल्ट. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो स्टोर करती है, जो अपने अंदर रिमेंबर करने की पावर रखती है एंड वर्क्स विद द डेटा एंड प्रोड्यूस रिजल्ट. और जो डेटा आप उसको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं या फिर आप कोई कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें वो अपने अंदर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेती है. ठीक है. या आप कोई पेंटिंग कर रहे हैं, डिफरेंट इमेजेस आपने उसके अंदर पुट किए हैं, इंसर्ट किए हैं. आपके पास बहुत सारा मीडिया है किसी चीज़ में, किसी मोबाइल में, और आप उसको अपने कंप्यूटर या पीसी में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो सारी चीज़ें, वो पेंटिंग और वो इमेजेस वो अपने अंदर सेव कर लेता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ द ऑडियो और द विजुअल एड्स और द वीडियो. यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा आजकल क्योंकि टाइम ऐसा है कि सब लोग थ्रू ऑडियो और वीडियो ही बात करते हैं, मिलना जुलना बहुत कम हुआ है, इसीलिए अब हम इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं. पहले तो आप सिर्फ कंप्यूटर के थ्रू ही बात कर सकते थे, अब आपको ये फैसिलिटेशन आपके फ़ोन्स में, मोबाइल फ़ोन्स में या फिर जो न्यूली इनपुट डिवाइसेस हैं उसमें भी आ गई हैं. पहले हम सिर्फ कंप्यूटर के थ्रू ये काम करते थे, कंप्यूटर के थ्रू ही कॉल मिलती थी, वहाँ पे एक छोटा सा कैमरा पुट करते थे. ठीक है. जो कंप्यूटर की स्क्रीन के टॉप पे लगा होता था और साथ में एक माइक जिससे आपका ऑडियो और वीडियो दूसरे बंदे तक
नेट के थ्रू पहुंच जाता था। अब यही क्वालिटी आपके मोबाइल में है, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डेटा जो मैं आपको यहाँ से सेंड कर रही हूँ, ये मेरे फ़ोन में या फिर इसकी मेमोरी में सेव होता है और फिर ये आप तक पहुँचता है। ये है आपका ऑडियो और वीडियो डेटा, ठीक है। अब यही चीज़ आप कंप्यूटर के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप उसके ऊपर भी अपनी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज पे है वेयर डज़ अ कंप्यूटर स्टोर डेटा। एक कंप्यूटर स्टोर कहाँ करता है अपना डेटा? वो अपने ब्रेन में स्टोर करता है, ठीक है। जैसे आपका ब्रेन है, कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ मेमोरी, ठीक है। इसकी भी एक हार्ड ड्राइव होती है, वहाँ पे वो अपनी सारी चीज़ें सेव करता है जो आप उसमें इंसर्ट करते हैं या पुट करते हैं। यहाँ पे है यू हैव अ मेमोरी, आपकी एक याददाश्त है। अ कंप्यूटर हैज़ ऑल्सो अ मेमोरी टू, उसकी भी मेमोरी होती है। अ कंप्यूटर रिमेंबर्स और स्टोर्स डेटा इन इट्स मेमोरी, वो स्टोर करता है डेटा अपनी मेमोरी में। अ कंप्यूटर स्टोर्स लॉट्स ऑफ डेटा। जैसे कि हम ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन कभी कभी थक जाता है, कभी काम नहीं करता, कभी उसको कोई बीमारी हो जाती है, तो बहुत सारा डेटा उसका या बहुत सारी बातें उसके दिमाग से चली जाती हैं। यहाँ पे जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो क्योंकि वो ह्यूमंस की तरह फ्रेजाइल नहीं होता, वो सख्त होता है, उसकी मेमोरी को कुछ नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस उसको वायरस हो जाए या कोई और मसला हो जाए, ठीक है। तो वो अपनी चीज़ें कहाँ सेव करता है? वो अपनी चीज़ें अपनी मेमोरी में तब तक सेव रखता है जब तक उसको कोई मसला ना पेश आए, ठीक है। और ह्यूमन मेमोरी से कहीं ज़्यादा पुट कर सकता है वो अपने अंदर डेटा। अब मैंने आपको ये एक्टिविटी एज अ होमवर्क दी थी, आई होप आप सब ने की होगी। लेट्स चेक इट आउट। कैन यू टेल द नंबर ऑफ डकलिंग्स इन द सीनरी? ये डकलिंग्स हैं, डक के बेबीज़ को कहते हैं डकलिंग्स। 2 डकलिंग्स हैं, मैंने 2 लिखा हुआ है, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। नाउ हियर वी हैव राइट द नेम्स ऑफ 2 अदर एनिमल्स दैट यू सॉ। 2 और कौन से एनिमल्स हैं आपके पास? देखिए ज़रा, काव है, ठीक है, और हैन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? काव, हैन। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो काव और हैन की स्पेलिंग इतनी मुश्किल नहीं है, आप खुद भी लिख सकते हैं। विद विच वॉज हैंड द फार्मर फीडिंग द काव। अब फार्मर खड़ा है, वो कहते हैं कौन से हाथ से वो फीड कर रहा है काव को? दिस इज हिज राइट हैंड, ओके। अगर किसी ने नहीं लिखा, ये उनके लिए है। Now, was there any bird around the tree? Yes, here it is. तो आपने लिखना है सिर्फ yes, that will be more than enough. Okay? अगर किसी ने नहीं किया तो वो मेरे साथ ही काम कर ले। A computer can remember all these facts. एक कंप्यूटर इस सीनरी में जो कुछ हो रहा है वो सारे रिमेंबर कर सकते हैं, एंड अ लॉट मोर, और इससे कहीं ज़्यादा। वंस अ कंप्यूटर रिमेंबर्स डेटा इट नेवर फॉरगेट्स। आपने अक्सर सुना होगा कि कंप्यूटर में पुट की हुई इमेजेस और पुट किया हुआ डेटा कभी भी नहीं जाता, कभी भी डिलीट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं उसको ज़रूर स्टोर करता है, ठीक है ना। मैंने आपको दिया था एक्सरसाइज नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली इन योर नोटबुक। वो कहते हैं आंसर करें फॉलोइंग क्वेश्चन को ब्रीफली इन योर नोटबुक। आपने जो आपकी नोटबुक है, जो आपकी कॉपी है, उसमें आपने इनके आंसर्स लिखने हैं। मैंने आपके आंसर्स आपको ज़रूर बताए भी थे, पिछले इमेजेस भी आपको बताए थे। अगर किसी ने नहीं देखे तो मैं आपको उनको अभी बता देती हूँ, ठीक है। नाउ हियर इट इज़, राइट द डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। डेफिनेशन क्या है कंप्यूटर की? टेक योर कॉपी, पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले है, आपने क्या करना है, आपने करना है ये, यू हैव टू राइट द यूनिट, द नेम ऑफ द यूनिट एंड द क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच रिसीव्स डेटा, जो डेटा रिसीव करती है, मेक्स कैलकुलेशंस करती है, एंड गिव्स रिजल्ट, और रिजल्ट देती है।
ये याद रखिए कि आप 2 क्लास में हैं, अब आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप मार्जिन लाइन लगाएं, एंडिंग लाइन लगाएं। मैं हर बच्चे की कॉपी में मार्जिन लाइन और एंडिंग लाइन ज़रूर देखूं। आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया, एक लाइन छोड़ें, इसमें मार्जिन लाइन एंडिंग लाइन लगाएं, साथ में मार्जिन लाइन लगाएं, ऊपर डेट लिखें, होमवर्क लिखें। नाउ पुट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपने लिखा, डिफाइन डेटा, डेटा डिफाइन करें कि डेटा क्या होता है, एंड टेल वेयर अ कंप्यूटर स्टोर्स इट, और कंप्यूटर इसको कहाँ स्टोर करता है। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ये आपने बुक में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे कलेक्शन कहते हैं बहुत सारे फैक्ट्स का। फैक्ट्स वो चीज़ें होती हैं जो आप जानते हैं, जो ट्रू होती हैं बातें। ये नहीं होता कि आपने ख़ुद से कोई भी चीज़ बनाई हो, वो ट्रू होती हैं, फैक्ट्स होती हैं। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स का मजमूआ, उसको कलेक्शन कहते हैं। एंड फिगर्स, और उसमें कोई तारीख़ें भी हों। फैक्ट्स एंड फिगर्स कहते हैं जैसे कोई स्टोरी है जिसमें कोई किसान है, ये आपके पास फैक्ट है। फैक्ट क्या था कि वो एक किसान ही था, वो कोई लकड़हारा नहीं था। ही वॉज़ अ फार्मर, ही वॉज़ नॉट अ वुड कटर। ठीक है, ये आपके पास फैक्ट है। आपको पता है कि वो एक किसान था और उसके 3 बेटे थे। ठीक है, ये आपको मैं एक सिंपल करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और उसके 3 बेटे थे, 3 बेटे उसके फिगर्स हो गए। ठीक है, आर कॉल्ड डेटा। अब ये आपके पास डेटा की एक फॉर्म है, एक छोटी सी फॉर्म है। अ कंप्यूटर स्टोर इट्स डेटा इन इट्स मेमोरी। अब जैसे आपके दिमाग में स्टोरी की ये बात याद रही कि एक किसान था और उसके 3 बेटे थे, इसी तरह कंप्यूटर उसको अपने लिए कैसे डाइवर्ट करता है। वो कहता है मुझे फैक्ट्स और फिगर्स दें, मैं उसको अपने उस डेटा को, और वो फैक्ट्स और फिगर्स जो हमारे लिए एक स्टोरी होती है वो कंप्यूटर के लिए डेटा बन जाती है और वो उसको अपनी मेमोरी में, अपने दिमाग में सेव कर लेता है। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा। अब डेटा की या किसी बात की कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं। वर्ड्स में अ डेटा हैज़ मैनी फॉर्म्स, डेटा की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। फर्स्ट है वर्ड्स, सेकंड है नंबर्स और सिंबल्स, थर्ड है इमेजेस और फोर्थ है ऑडियो और वीडियो। अब पहला क्या है, वर्ड्स यानी बातें। नेक्स्ट है नंबर्स और सिंबल्स। अब उन बातों में कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितने फिगर्स आ रहे हैं, या कौन कौन से प्लस माइनस पॉइंट्स यूज़ हुए हैं, वो नंबर्स और सिंबल्स यूज़ करते हैं, वो इससे डिनोट होते हैं। नेक्स्ट है इमेजेस, उसमें क्या इमेज आ रही है, उसके रिलेटेड हमारे पास कोई इमेज है। अगर कोई स्टोरी, जैसे आपके पास एक स्टोरी है, जैसे मैंने आपको बताया किसान की, ठीक है, अब आपके पास वो वर्ड्स में है, जैसे कोई बता रहा है। अब नंबर्स और सिंबल्स उसमें क्या है कि उसके 3 बेटे थे, ठीक है, और इमेजेस उसकी, अगर आपके पास उस कहानी की कोई इमेज है तो वो इमेज उसकी वो तस्वीर, या ऑडियो और वीडियो, या फिर उसकी ऑडियो या वीडियो, जब आप वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारा डेटा कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं तो वो कंप्यूटर के पास वो बन के डेटा हो जाती है। क्या वो हो जाती है, डेटा, और वो उसको अपने मेमोरी में सेव कर रहा है। याद रखिए ये सारी चीज़ें आपकी रिकैप्चुलेशन में है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रही हूँ। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन समझ लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को गौर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी गौर से देख लीजिए। एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें जो डेटा रिसीव करती है, हमारे कैलकुलेशंस करती है और हमें रिजल्ट्स देती है। आई होप आप सबको काम समझ आ गया होगा। आपने ये काम कॉपी में करना है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपने करना है ये ट्रू और फॉल्स मेरे साथ। किसी ने ट्रू फॉल्स नहीं किए, यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर किसी को नहीं नज़र आ रहे तो मैं उनके लिए मार्कर से भी डिनोट कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत लाइट का इशू है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आप सबको अब नज़र आ रहा होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। अब उन्होंने आपको वर्ड बैंक दिया हुआ है। वर्ड बैंक किसे कहते हैं, जिसमें वर्ड्स का एक ख़जाना है। ठीक है, ये कहते हैं, हम पहला वर्ड दिया गया है फॉरगेट्स, भूल जाना। नेक्स्ट है रिमेंबर, याद रखना। एनर्जी, डेटा एंड फॉर्म्स।
अब वो कहते हैं चूज़ द सूटेबल वर्ड्स, यहाँ के लिए सूटेबल वर्ड्स चूज़ करें। अ कंप्यूटर कैन डैश लॉट्स ऑफ डेटा, कंप्यूटर लॉट्स ऑफ डेटा के साथ क्या कर सकता है? भूल सकता है, रिमेंबर याद रख सकता है, एनर्जी दे सकता है, डेटा कर सकता है या फॉर्म्स कर सकता है। यहाँ पे आता है रिमेंबर। याद रखिए मेरे हाथ में फ़ोन भी है, आपने क्या करना है, आपने इसको बहुत प्यारा सा नीट करना है। रिमेंबर लिख लिया आपने। नेक्स्ट है, ऊपर आपको स्पेलिंग लिखी हुई है, साउंड इज़ अ टाइप ऑफ डैश। साउंड क्या है? क्योंकि रिमेंबर हो चुका है, हम रिमेंबर पे एक छोटा सा क्रॉस लगा देंगे, ठीक है, ये हो चुका है। साउंड इज़ अ टाइप ऑफ डैश, साउंड क्या है? टाइप ऑफ डेटा, DATA, डेटा है। नेक्स्ट है, डेटा कैन बी इन डिफरेंट डैश, डेटा क्या होता है? डिफरेंट डैश होता है। फॉरगेट्स, एनर्जी होती है या फॉर्म्स होती है? डेटा डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर सेव्स अवर डैश एंड टाइम, कंप्यूटर क्या करती है? सेव करती है। क्या सेव करती है? फॉरगेट करती है या एनर्जी सेव करती है? हमारी एनर्जी सेव करती है। वेरी गुड। अ कंप्यूटर नेवर डैश, लास्ट में हमारे पास क्या रह गया? वर्ड बैंक में फॉरगेट्स। अ कंप्यूटर नेवर फॉरगेट्स, कंप्यूटर कभी नहीं भूलता, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग विद अप्रोप्रिएट डेटा टाइप। वो कहते हैं मैच करें फॉलोइंग को, इनको किससे? अप्रोप्रिएट डेटा टाइम से, अप्रोप्रिएट डेटा से यानी कि जो उससे मुशाबिहत रखता है उस डेटा से। अब बाइसिकल क्या है? ठीक है, बाइसिकल क्या है? ये हमारे पास इमेज है, ठीक है। अब ये डेटा की टाइप कौन सी है? ये क्या है? क्योंकि एक तस्वीर है इसलिए हमने इमेज के साथ इसको मिलाया है। नेक्स्ट है 1866। 1866 क्या है? क्योंकि ये एक नंबर है इसलिए हम इसको नंबर के साथ मिला देंगे। आई होप आपको समझ आ रही होगी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है? एक वर्ड है, ठीक है, इसको हम डेटा की वर्ड वाली टाइप के साथ कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है एक फ़ोन है, ये क्या कर रहा है? ट्रिन ट्रिन। अब हमें कैसे पता लगा? इमेज तो ये भी है और इमेज तो ये भी है। हमें ऐसे पता लगा क्योंकि इसके साथ ये एक्सक्लेमेशन साइन और ये इसकी आवाज़ बनी हुई है। इसकी आवाज़ क्या है? ट्रिन ट्रिन। ट्रिन ट्रिन मीन्स ये इसकी वॉइस है, इसका साउंड है। ये डेटा की कौन सी टाइप है? साउंड की टाइप। नाउ हियर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन इज़ दिस, ओके, डू थोरो रीचेक करें और अपनी कॉपी में और जिस जगह पे आपने काम किया है वहाँ पे डेट ज़रूर पुट करें। टुडे इज़ 24th। हमने क्योंकि यहाँ से काम शुरू किया था हमने यहाँ पे भी डेट लिख ली, दैट इज़ योर क्लास वर्क। मैंने क्योंकि आपको ये पूरा चैप्टर प्लस दिस एक्टिविटी एंड एक्टिविटी ऑन बुक पेज नंबर 1 ये आपको मैंने सारा पहले करवा दिया था। नाउ वी हैव डन एक्सरसाइज नंबर 1, exercise number 3, exercise number 4 and book page number 9's worksheet. Now you have to finish this worksheet, ठीक है, आपने complete करना है, that is your homework task. Write down homework and the date, ठीक है, और ये आपका homework है। होमवर्क में सबसे पहले आपने अपना नाम पुट करना है और ये मार्क्स की जगह आपने खाली छोड़ देनी है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश करना है, कंप्लीट द डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। आपने डेफिनेशन कंप्लीट करनी है अकॉर्डिंग टू द आंसर दैट आई हैव गिवन यू ऑन द कॉपी। ये है आइडेंटिफाई द डेटा टाइप फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई करें डेटा टाइप को
इसमें कौन सा डेटा टाइप यूज़ हुआ है। मैंने आपको 2-2 3-3 मरतबा ये बात समझाई है, अब आपने इसको खुद ही फिनिश करना है, ठीक है। दैट इज़ योर होमवर्क। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।